Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स यानी कि जो भी हमारे पी चार्ट थे उससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स किए थे। इलस्ट्रेशन भी हमने आपको होमवर्क में दिया था। अब जो है जो भी एग्जांपल्स अब नेक्स्ट हमें दिए गए हैं जिसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ड्रॉ द अप्रोप्रिएट चार्ट ऐसा दिया गया है और क्वेश्चन में दिया गया है डिफेक्टिव आइटम्स, यानी ऑलमोस्ट अगर हम कहें तो हमारी बुक के अंदर 36 से लेके 40 तक के एग्जाम्पल्स हैं और वो चार्ट के अंदर डिटेल वही है डिफेक्टिव आइटम्स, जैसे कि हमारे आगे 34-35 नंबर के सम में थी, मगर यहाँ पे उन्होंने बताया नहीं है कि कौन सा चार्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, और जब अगर ना बताया जाए तो हम एनपी चार्ट ड्रॉ करते हैं। क्यों? तो वो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। सम के अंदर एनपी चार्ट में कैलकुलेशन ईजी हो जाती है क्योंकि हमें प्रोपोर्शन ढूंढना पड़ता नहीं है। ठीक है, तो अब 36 से लेके 40 तक के सभी एनपी चार्ट के एग्जाम्पल्स हैं। हम देखने वाले हैं फिलहाल सम नंबर 36। क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 123 पे है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी हम कह सकते हैं। इसमें वो लो स्पॉट जो मैंने कहा था वो लो स्पॉट ऑब्जर्व करने का मौका हमें मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। फ्रॉम अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग फाउंटेन पेन निब्स सैंपल ऑफ 1000 निब्स, यानी सबसे पहले उन्होंने बता दिया है एन क्या है 1000 निब्स। ठीक है, इज टेकन एवरी डे। द नंबर ऑफ डिफेक्टिव निब्स यानी डिफेक्टिव आइटम्स in each sample is given below. Draw a suitable chart and comment on the state of control. Only comment on state of control बोला जाए तो हमें खाली कहना है अंडर कंट्रोल है चार्ट या आउट ऑफ कंट्रोल। रिवाइज लिमिट यहाँ पे पूछी नहीं है। ठीक है, तो 15 ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने है यहाँ पे 1 से लेके 15। ठीक है, सो डे दिया गया है यहाँ पे एंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव निब्स तो काम बहुत ही इजी हो जाता है इस सम में। क्यों? क्योंकि हमें सीधा यहाँ पे डी दिया गया है, एनपी दिया गया है, तो इसे नोटेशन में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू एन पी डिफेक्टिव आइटम, क्योंकि मैंने आगे ही आपको समझाया स्टार्टिंग में कि पी इज इक्वल टू डी बाय एन होता है, तो डी इज इक्वल टू एन पी हो जाएगा नेचुरली। अब सैंपल्स है, सीधा हमें इनका टोटल करना है और वो मिल जाएगा हमें सिग्मा एन पी। सो सिग्मा एन पी टोटल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई है उन सब का। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब 115। सो लाइव लेक्चर होता था तो मुझे जब तक मैं क्वेश्चन लिखूं तब तक आप लोग सीधा टोटल करके मुझे बता देते थे, तो थोड़ा सा एक कष्ट हमारे साइड भी है और थोड़ा सा आपके लिए भी है। सो टोटल मिल रहा है 2 के बाद 3 4 यानी 2 4 4 4। तो इसके ऊपर से हमें मिलेगा हमारा एन पी बार यानी सिग्मा एन पी अपॉन एम। याद रखना है एम यानी यहाँ पे जिसका टोटल करते हो वो, एन यानी बाकी का पार्ट, ऐसे याद रख सकते हैं। सो 2 4 4 4 डिवाइडेड बाय 15 और कैलकुलेटर हमें कहता है डिवाइडेड बाय 15 होगा 162.93 और पी बार की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि फॉर्मूला ऐसी है हमारे पास एन पी बार अपॉन एन करना है। सो 162.93 डिवाइडेड बाय एन, एन यानी यहाँ पे ध्यान रखना है 1000 दिया गया है। डिजिट्स चाहे जितने भी लिखें हमें यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे, बाद में हम कैलकुलेशन करेंगे जब हमारी यूसीएल सीएल एलसीएल की, तब इसे राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम है अब हमें फाइंड करना है कंट्रोल लिमिट्स। ठीक है, सो कंट्रोल लिमिट्स फॉर एनपी चार्ट। सो सेंट्रल लाइन CL यानी एनपी बार की वैल्यू है 162.93। अब UCL एंड LCL को भी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अपर कंट्रोल लिमिट
UCl फॉर्मूला थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है, पी चार्ट के बाद आप लोग बहक जाते हो, ध्यान से याद रखना है। इसमें डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं है, पहले NP बार अंदर P बार, कुछ लोग उल्टा कर देते हैं, पहले P बार अंदर NP बार। सो पहले NP बार लिखना है, बाकी कैलकुलेशन ईजी ही है, कैलकुलेटर ही यूज़ करना है हमें, एंड थोड़ा सा फॉर्मूला के लिए हमारा दिमाग, ठीक है। तो अगेन आगे किया वैसा ही काम कर रहे हैं हम पूरा। सो 1 माइनस 0.16293, ठीक है। तो वो जो आंसर आ रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 162.93 से, जो आंसर आता है उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, इनटू करेंगे 3, तो हमें मिलेगा चेक कर लेता हूँ 1 मिनट, जो आए उसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें, यस, एंड फिर इनटू करना है 3 के साथ, तो वो हमें मिल रहा है 35.03, और यहाँ पे जो वैल्यू है 162.93 उसमें प्लस करो 162.93, सो वो हमें मिल रहा है 197.96, ठीक है। तो ये मिला हमें हमारा UCl। तो UCl की वैल्यू रेडी हो चुकी है हमारे पास, ठीक है। और अब जो हमें काम करना है वो है हमारा LCl ढूंढना है। तो LCl यानी NP बार माइनस 3 इंटू द स्क्वायर रूट NP बार 1 माइनस P बार, ठीक है। तो NP बार की वैल्यू 162.93 माइनस 35.03 करते हैं तो हमें LCl मिलेगा, एग्जैक्ट अगर करें तो 127.90 या 90, ठीक है। तो हमारी CL, UCl, LCl अब रेडी हो चुकी है। अब हमें जो करना है वो है हमारा NP चार्ट ड्रॉ करने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि सभी के सभी इंटीजर है, खाली स्केल का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्केल आप क्या लेते हो यहाँ पे, ठीक है। 15 सैंपल्स हमारे पास है, ऊपर हम NP लेते हैं, ग्राफ पेपर पे आप वर्क करोगे तो अप टू डेट दिखेगा, परफेक्ट, ठीक है। तो y के ऊपर हम जाते हैं, वैल्यू देखते हैं। तो LCl देखो 127.90 और उसके बाद मिनिमम वैल्यू टेबल में देखनी है तो मिनिमम है 100, ठीक है। 100 से कम नहीं है, यहाँ पे 127 है, यानी यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 100 से। पहला इंटरवल जो है वो अनइवन रखने वाला है, साइन कर देनी है ये। ऊपर जाना है हमें कहाँ तक, सो जाना है हमें 265 तक, ठीक है। यानी 10-10 यूनिट लेने पड़ेंगे तो ही पहुँच पाएंगे। सो 110, 120, 130, 140 एंड सो ऑन करके आगे ऊपर जाते हैं हम। बेस्ट स्केल ये रहेगा अगर आपको प्रॉपरली ग्राफ प्लॉट करना है, इससे अलग मत लेना, इसमें हर एक ऑब्जर्वेशन आप इजीली इंक्लूड कर पाओगे क्योंकि आप देख सकते हो 10 लाइन है, 10 यूनिट है, यानी मुझे 217 लेना है तो वो 7वीं लाइन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हो सके तो ऐसा स्केल लेना है जिससे आपको फ़ायदा रहे और पेपर चेक करने वाले को भी पेपर में अच्छे से फीलिंग आए कि आपने काम अच्छा किया है। तो NP चार्ट हो चुका है। नीचे यहाँ पे हमें लिखना है सैंपल नंबर, जो कि यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, डे, तो नो प्रॉब्लम, आप डे भी लिख सकते हो। अगर गलती से सैंपल नंबर लिखा है तो भी चिंता नहीं है क्योंकि सैंपल नंबर तो है ही ये। तो ये होगा हमारा NP चार्ट, ठीक है। स्केल लिखना भूलते नहीं है, x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर एंड 1 सैंपल, y एक्सिस पे अगर कहें तो 1 सेंटीमीटर में हम ले रहे हैं 10 यूनिट्स, ठीक है। तो प्लॉटिंग का वक्त आ चुका है। LCl ध्यान रखना है हर बार 0 नहीं होता, यहाँ पे LCl 0 नहीं है। LCl की वैल्यू है 127.9 यानी अप्रॉक्सीमेटली 128 कह सकते हैं। तो 130 से 2 लाइन नीचे जाना है या 120 से 8 लाइन ऊपर, तो दैट इज आवर LCl, ठीक है। LCl रेडी। सेंट्रल लाइन CL है 162.93 यानी अप्रॉक्सीमेटली 163, तो 1, 2 एंड 3 तीसरी लाइन होगी हमारी, तो CL, ठीक है। और अगर आगे बात करें तो उसी तरह से हम कहते हैं कि UCl के बारे में 197.96 यानी 198, तो वो भी हमें 8वीं लाइन पे मिलेगा। तो पॉइंट सभी रेडी हो चुके हैं, आई मीन सैंपल के लिए हमने CL, UCl को सभी को ड्रॉ कर लिया है। आप स्केल यूज़ करना तो आपकी लाइन एग्जैक्टली स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। तो दिस इज आवर UCl, अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन समझ लेना इसे, ठीक है।
प्लॉटिंग एकदम इजी है, हर एक पॉइंट आपको प्लॉट करने का मौका मिलेगा क्योंकि हमारा स्केल बहुत ही प्यारा है। 115 यानी कहाँ होगा, तो 110 और 100 बीच में एग्जैक्टली सेंटर में। 115 देन 217, 17 यानी 7 लाइन पे आपको मिलेगा, वो भी इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हो, फिगर आउट कर सकते हो। देन ज्वाइन देम बाय अ स्ट्रेट लाइन। देन आता है 110। अब ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं हमें 115, 110, ये जो है वो है हमारे लो स्पॉट्स क्योंकि दे आर बिलो अवर LCL और इन्हें हम मेंशन नहीं करेंगे आउट ऑफ कंट्रोल के जिम्मेदार की तरह, ठीक है। चौथा है 173 यानी अप्रोक्सीमेटली थर्ड लाइन होगी यहाँ पे, ऐसा आप समझ सकते हो। ग्राफ पेपर में तो आपको एग्जैक्टली लाइन काउंट करके ही प्लॉटिंग करना है, यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूँ। देन 115 है, पांचवा पॉइंट 115 है, सो ये भी होगा लो स्पॉट। LCL से नीचे जाए तो लो स्पॉट कहेंगे, ऊंधुना करता ऊपर जाए तो हाई स्पॉट, ऐसा नाम नहीं होता है, ठीक है। तो रेगुलर लेक्चर में कुछ बोलते भी हैं बच्चे, मगर अब लाइव में तो आप अभी कैसे आंसर दे पाओगे ऑनलाइन में, तो इस वजह से मुझे बताना पड़ता है। ऊपर वाले के लिए कोई नाम नहीं है, दे आर द रीजन फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस टू बी आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ऊपर की साइड वाले। तो हम कहाँ थे, पांचवा नंबर था। छठा पॉइंट है 164। सो 164 यानी हमारी जो लाइन है उससे एक लाइन ऊपर एग्जैक्ट टच वाली फीलिंग आ जाएगी थोड़ी, नो प्रॉब्लम। देन 142, 7 नंबर है, 40 के ऊपर 2 लाइन, सो 142, ठीक है। देन है 150, देन 150 के बाद है 172। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ, आप सैंपल के हिसाब से आपके ग्राफ बुक में करना, यहाँ पे थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाए तो चिंता मत करना। देन 154 है, 154 यानी थोड़ा इधर होगा। देन 228 यानी 30 से 2 लाइन नीचे, सो अप्रोक्सीमेटली हियर 228, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, 30 जितना लग रहा है, यस। फिर 197, नेक्स्ट पॉइंट है 197, 12 नंबर का सैंपल 197। अब UCL 98 पे है, यहाँ पे भी करीबी मामला है, मगर ये ध्यान रखना है 97 है और UCL 97.96, तो लाइन ऊपर है तो ये आउट ऑफ कंट्रोल के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। देन 142 है, 13 नंबर का सैंपल 142 अप्रोक्सीमेटली हियर। देन 265, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 265, सो 265 एंड सबसे लास्ट में अगर हम कहें द लास्ट पॉइंट तो वो है 100, ठीक है। 15 नंबर का सैंपल है एग्जैक्टली 100, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ओवरऑल पूरा ग्राफ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 नमूने हैं, तीन पॉइंट्स है जो कि UCL से बाहर जा रहे हैं, उनको ही हम कहेंगे कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस टू बी आउट ऑफ कंट्रोल। बाकी के 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स है, उन्हें हम क्या कहेंगे, लो स्पॉट्स, क्योंकि मिनिमम डिफेक्टिव आइटम्स से भी वो कम है, तो इट इज़ बेटर फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो कंक्लूजन का फाइनल काम अभी हम करने वाले हैं। तो सब कुछ जो लिखने वाला है कंक्लूजन वो आप सप्लीमेंट्री में करते हो, ग्राफ पेपर में खाली ये ग्राफ का काम जो दिख रहा है अभी राइट साइड पे वही होता है, ठीक है। सो फाइनली कंक्लूजन, तो अगर नंबर के बारे में बात करना है तो देखना पड़ेगा इधर। सो पहला तो वैसे नॉर्मल है, सेकंड नंबर है तो हम कह सकते हैं हियर सैंपल नंबर 2। उसके बाद हम देखते हैं 228 वाला सैंपल है जो कि है 11 नंबर 211 एंड द लास्ट सेकेंड लास्ट ऑब्जर्वेशन है 14 फॉल आउटसाइड UCL। सो द प्रोडक्शन प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस है वो क्या होगी, आउट ऑफ कंट्रोल होगी, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। मेंशन खास करेंगे ये सैंपल पॉइंट्स जो है लो स्पॉट्स को, उसे हम ऐसे कंक्लूजन के साथ में ही लिखते हैं। तो वो जो नंबर है हियर सैंपल नंबर 1, उसके बाद है सैंपल नंबर 1 के बाद है सैंपल नंबर 3, ठीक है। थर्ड सैंपल के बाद है सैंपल नंबर 5 के बाद सीधा है आखिरी सैंपल नंबर 15 आर लो स्पॉट्स, ठीक है। तो लो स्पॉट्स के लिए हम मेंशन कर रहे हैं, एग्जाम में भी खास लिखना है, अच्छा लगेगा। नहीं लिखते तो मार्क्स काटते नहीं है, बट मेंशन करना चाहिए, हमें पता है तो, ठीक है।
तो 36 नंबर के सम को समझने के बाद अब हमें देखना है एक और छोटा सा एग्जाम्पल जिसके अंदर हम लो स्पॉट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। और वो है सम नंबर हमारा 38, जिसके अंदर हमें क्वेश्चन में बताया गया है 10 सैम्पल्स ईच ऑफ 100 आइटम्स आर ड्रॉन फ्रॉम रैंडम फ्रॉम अ प्रोडक्शन प्रोसेस, द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन द सैंपल आर एज फॉलोज, जिसे हमने टेबल में रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है, रेडीमेड है। और 100 का सैंपल लिया गया है, यानी स्मॉल एन इज इक्वल टू लेना पड़ेगा 100, ठीक है। तो अब जो करना है, क्वेश्चन में उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है अगेन कि कौन सा चार्ट ड्रॉ करना है। जब ना बताया जाए तो हम ड्रॉ करते हैं एनपी चार्ट, क्योंकि वो इजी होता है, यानी ये जो डिफेक्टिव आइटम्स है उसे हम डी कहेंगे, डी यानी एनपी, जैसे कि हमने पहले सब में भी कहा है, ठीक है। तो काम एकदम सिंपल है, इसका टोटल रेडीमेड है, तैयार, अभी मैंने टोटल कर ही लिया हुआ है। सो वो 92 है और m की वैल्यू 10। जैसे कि हम कह चुके हैं, अगर आपको m n में कन्फ्यूजन होता है तो पहले m को डिसाइड कर लो, m के अलावा जो भी बचा वो होता है हमारा n, ठीक है। तो अब हम फाइंड करने वाले हैं हमारा np बार। सो np बार यानी सिग्मा np अपॉन m, यानी 92/10, जिसे हम कहेंगे 9.2, ठीक है। और अभी पता है हमें कि हमें चाहिए होगा p बार फ्रॉम np बार। सो np बार अपॉन n यानी 9.2 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो वो जो वैल्यू है वो हमें मिलेगा 0.092, ठीक है। तो सिंपल सा काम है, ये सब मिल चुका है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कंट्रोल लिमिट्स, जिसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती फॉर एनपी चार्ट। वैसे टाइटल ना दे तो भी पता है हम एनपी चार्ट का ही काम कर रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल लाइन CL होती है एनपी बार, यानी कि 9.2। UCL एंड LCL अपर कंट्रोल लिमिट, यानी NP बार प्लस 3 इंटू द स्क्वायर रूट NP बार एंड 1 माइनस P बार, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत का काम रहता है, इसमें याद ये रखना है फॉर्मूला वाला पार्ट, जैसे कि पहले सब में भी कहा था हमने, NP बार यहाँ पे अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर वो होगा P बार, तो खास आपको इसका ख्याल रखना है, ठीक है। तो NP बार की वैल्यू हमारे पास है 9.2 प्लस 3 इंटू द स्क्वायर रूट 9.2, 1 माइनस गलती ना हो जाए, 9.2 नहीं रखना है, 0.092 रखना है हमें यहाँ पे, ठीक है। सो 9.2 प्लस 3 इंटू द ब्रैकेट 9.2, 1 माइनस कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, सो 0.908। आप भी टैली कर सकते हो अपने आंसर्स को, ठीक है। इंटू होगा 9.2 तो वो मिला के होगा 8.3536, जिसे मल्टीप्लाई मैं करूँगा 3 से, एंड ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट निकालने का रह गया, खास ध्यान रखना है 0.908। सो मल्टीप्लाई किया, उसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो वो होता है 2.89 समथिंग, फिर इंटू करना है 3, सो वो मिलता है हमें 8.67 अप्रॉक्सीमेटली, प्लस उसमें मैं करूँगा 9.2 तो मुझे मिलेगा 17.87। तो ये बन गई हमारी वैल्यू ऑफ अपर कंट्रोल लिमिट, यानी कि उसे हम कहते हैं UCL, ठीक है। LCL का काम तो एकदम आसान है, कैलकुलेशन हमारी सब कुछ रेडी है, खाली माइनस ही करनी है दो वैल्यूज़ को, तो वो हम कर देते हैं तो हमारा काम इजीली कंप्लीट हो जाएगा। सो 9.2 माइनस 8.67 तो वो होता है 0.53। अब बुक के अंदर उन्होंने 0.5 दिया है, इट इज़ ओके, अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने ये काम किया होगा, तो टेंशन करने की आवश्यकता ज़रा भी नहीं है। काम एकदम इजी रहता है एनपी चार्ट में, वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चार्ट अगर कहे हमारे सभी के सभी चार्ट्स में अब तक तो एनपी चार्ट है, ठीक है। तो अब इन्हें प्लॉट कर लेते हैं, हमारे पास सभी वैल्यूज़ रेडी है, CL, UCL, LCL रेडी है। खास ये याद रखना है LCL के नीचे जो भी पॉइंट्स रहते हैं उन्हें हम कह चुके हैं ऑलरेडी, दे आर आवर लो स्पॉट, और यहाँ पे LCL 0.53 है, उसके नीचे एक पॉइंट रहेगा 3, थर्ड नंबर का सैंपल, तो वो जो है वो लो स्पॉट माना जाएगा। और लो स्पॉट के अलावा कोई भी पॉइंट्स अगर UCL से बाहर ना हो तो प्रोडक्शन प्रोसेस को हम कहेंगे अंडर कंट्रोल, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन करना है हमें इस सम के अंदर, इस लिहाज से ये सम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है मगर कॉन्सेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा लो स्पॉट को, ठीक है। 10 सैंपल्स है, प्रोसेस हमारी वही है, एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट करने का काम वही करना है। आपको पहले ऐसा लगे, मैंने कहा हुआ है ग्राफ में 3 सेंटीमीटर छोड़ के फिर प्लॉटिंग करो तो आपका काम इजीली कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। स्केल ज़रूर लिखना चाहिए हमें, एक्स पे हम ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्पल्स में, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे कम ऑब्जर्वेशन हो तो
2 सेंटीमीटर भी हम ले सकते हैं, ठीक है। y के अंदर अब हमें प्लॉट करना हो तो y में क्या करोगे, मिनिमम वैल्यू 0 है, आई मीन यहाँ पे 0, मैक्सिमम वैल्यू 17, यस। तो 17 तक जाना है, एक एक यूनिट, सबसे ईजीएस्ट स्केल अब तक का, दोनों में हम ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो वैसे ग्राफ के लिहाज से देखो तो बहुत ही नॉर्मल सा एग्जाम्पल है ये, मगर इम्पॉर्टेंट क्यों बता रहे हैं हम इसे, क्योंकि यहाँ पे हमें लो स्पॉट ऑब्जर्व करने को मिलेगा और ग्राफ जो है मैं पहले ही कह देता हूँ, इट विल बी गोइंग टू बी अंडर कंट्रोल, ठीक है। 87 है यानी 18 तक जाना है हमें, एक और वैल्यू ले लेते हैं, सो 18 तक। सो एक एक सेंटीमीटर में एक यूनिट ही लेना है यहाँ पे, 2 मत लेना क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं है। 17 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर यूज करोगे तो ग्राफ भी आपका अच्छा रहेगा। और क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हो उन्होंने सैंपल नंबर नहीं दिया था, सीधा टोटल नहीं करना है, आपको ये टेबल बनाना है एग्जाम में भी इसी तरह से जैसे हम कर रहे हैं काम। चार्ट का नाम ऊपर लिखो, पहले इतनी कामगिरी, इतनी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है जब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, सैंपल नंबर आ गया, एनपी आ गया, स्केल आ गया, ऊपर टाइटल आ गया। एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे नंबर लिखना होता है, जो भी क्वेश्चन नंबर हो वो, फिर जाके हम CL, UCL, LCL प्लॉट करेंगे। 0.53 अब कैसे मिलेगा स्केल, एक लाइन में आगे ऊपर जाना है तो वैल्यू क्या होगी, एक यूनिट है यानी 1/10, 0.1 यानी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड लास्ट में 1.9 एंड 1.10। तो हमें 0.53 लाना है, तो एग्जैक्टली तो नहीं मिलेगा मगर 0.5 पे हम इसे ज़रूर प्लॉट कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ही करीबी मामला हो जाता है। सो दिस इज अवर LCL, लोअर कंट्रोल लिमिट। सेंट्रल लाइन जो है CL वो हमारे पास है 9.2, वो एग्जैक्ट मिल पाएगा 9.1, 9.2। दूसरी लाइन ये लेनी है हमें। सो ग्राफ के हिसाब से नॉर्मल है, मगर इम्पॉर्टेंट या अलग क्यों है, क्योंकि लो स्पॉट है और अभी ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा बाकी भी है। 17.87 यानी 17.9 कह सकते हैं। सो 18 से एक लाइन नीचे लेना पड़ेगा हमें और ये हो गई हमारी अपर कंट्रोल लिमिट, ठीक है। अब प्लॉट करना है हमें 10 पॉइंट्स को, वक्त ज़्यादा नहीं लगेगा, छोटा सा सेशन है आज का, क्योंकि पॉइंट्स बहुत ही इजीली प्लॉट करने लायक है। पहला ऑब्जर्वेशन 12 है, देन सेकंड इज 10, ठीक है, थर्ड इज 0 एंड यही है जिसकी वजह से हम कहने वाले हैं दैट सैंपल नंबर 3 इज अ लो स्पॉट, बिलो LCL जा रहा है। डिफेक्टिव चीज़ें 0 होना अच्छी बात होती है, इसी वजह से हम इसको जिम्मेदार नहीं मानते आउट ऑफ कंट्रोल के लिए। सो अब 15 ऑब्जर्वेशन लेने वाले हैं, चौथे में आएगा 15, ठीक है, चौथे में 15 आ रहा है। सो काम हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। देन पांचवा अगेन 5 है, 5 नंबर में 5, 7, 6 नंबर में 7 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। देन 13, 7 नंबर में 13 है। सो फ्लक्चुएटिंग है, पॉइंट्स ऑब्जर्व कर सकते हो आप। देन 10 है, 8 नंबर में 10 है, 8 नंबर में 10, स्केल से ड्रॉ करना, प्रॉपरली कनेक्ट करना। 9 नंबर में 9 है, क्या बात है, 9 में 9 एंड 10 में 10 नहीं है, 10 में 11 है, ठीक है। तो कनेक्ट करते हुए जाना है विदाउट एनी हेजिटेशन। और ग्राफ एकदम सा सिंपल टाइप का है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं उसका कंक्लूजन, इसमें खास हम मेंशन ज़रूर करेंगे। क्या मेंशन करेंगे, तो लो स्पॉट को। यहाँ पे हम कहने वाले नहीं है कि एक नमूना जो है, एक सैंपल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल करेगा ग्राफ को, क्योंकि वो बिलो LCL है और LCL से नीचे रहने वाला हमारे लिए फायदे में होता है। हम कंक्लूजन तो लिखेंगे हियर ऑल सैंपल पॉइंट्स फॉल बिटवीन, यस मैं लिखूंगा ऑल, यस, और लास्ट वाले को हम अलग से मेंशन करेंगे, फॉल बिटवीन UCL एंड LCL। सो प्रोडक्शन प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल, ठीक है, अंडर कंट्रोल है। और हियर हम मेंशन ज़रूर करेंगे, यहाँ पे ज़रूर मेंशन करेंगे कि हियर सैंपल नंबर 3 इज अ लो स्पॉट, ठीक है। आपको ये इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो शॉर्ट नोट के अंदर हमने दिया हुआ है लो स्पॉट के बारे में। मेंशन एग्जाम में ये ज़रूर करना है आपको कि लो स्पॉट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो 2 सम कर रहे हैं हम खाली हम आज के इस लेक्चर में, ठीक है, जिसमें पहले 36 नंबर को हमने ऑब्जर्व किया और अब हमने ऑब्जर्व किया सम नंबर 38 को, ठीक है। तो 2 सम के साथ होमवर्क में अगर हम बात करें आज के लिए, होमवर्क जो आपको देना है वो
प्यारे प्यारे 2 सम देने वाला हूँ, जिसमें एक 39 नंबर है, जिसमें उन्होंने आप देख सकते हो कि ऑब्जर्व्ड आइटम 200 200 200 लिखा हुआ है, वो स्मॉल n है और टेबल में 3 2 5 और 5 10 वैल्यूज़ दी गई है, ठीक है। और उसमें आप आराम से काम करोगे, प्रोसीजर जो है उसी तरह से करना है और अंडर कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल कह देना है। तो 39 नंबर एक करोगे और एक यूनिवर्सिटी के पिटारे से और में से आपको लेना है 46 का भी, ध्यान से। और यानी नीचे की साइड और में है, ऊपर वाला 46 भी तो x बार आर चार्ट है, नीचे वाले में 15 सैंपल दिए गए हैं, वो भी सूटेबल चार्ट पूछा गया है। डिफेक्टिव्स दिए जाए, डिफेक्टिव आइटम्स दिए जाए तो होता है हमारा NP चार्ट, ठीक है। तो यहाँ तक का काम आज के लेक्चर में हम रखने वाले हैं। रेगुलर काम करो, अप टू डेट, ठीक है। डाउट हो तो आप पूछ ही सकते हो। यहाँ तक रखेंगे। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.